नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। झारखंड जीके की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक को देखेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है झारखंड में अफवाह प्रणाली। आज की क्लास में झारखंड की अफवाह प्रणाली से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? सदा नीरा का मतलब होता है कि वह बरसाती नदी नहीं है, वह कभी सूखती नहीं है, हमेशा उसमें पानी रहता है। तो सदा नीरा है, हमेशा बहते रहती है। निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है स्वर्णरेखा नदी और ऑप्शन डी है मयूराक्षी नदी। तो झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती है, यह केवल बरसात के मौसम में इसमें पानी होता है, उसके बाद यह गर्मियों में सूख जाती है। केवल एक छोड़ के, वह है सोन नदी। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी। सोन नदी में हमेशा पानी रहता है, 12 मास इसमें पानी रहता है। आइए अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? इसका मतलब हुआ कि झारखंड की एकमात्र कौन सी ऐसी नदी है जहां नाव चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा मयूराक्षी। झारखंड की एकमात्र नदी मयूराक्षी नदी ही है जहां नाव चलाया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूराक्षी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? तो इनमें से दिया हुआ है कि पुनपुन, फल्गु, सोन और दामोदर। तो पुनपुन, फल्गु और सोन तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। क्योंकि पुनपुन, फल्गु और सोन नदी सब उत्तरी नदियां हैं, सब उत्तर की ओर बिहार साइड चली जाती हैं बह के। एकमात्र दामोदर नदी ऐसा है जो बहते हुए या पूरब और दक्षिण की ओर आता है। तो दक्षिणवर्ती नदी यहाँ पूछा है तो दामोदर होगा। पूर्ववर्ती नदी भी पूछता तो इसका आंसर दामोदर होता। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा दामोदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो दामोदर, इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो दामोदर नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर और झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। कहीं कहीं इसका ऑप्शन 590 से 592 किलोमीटर भी देता है और झारखंड में इसकी लंबाई पूछे तो 290 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है, यह झारखंड की पूर्ववर्ती नदी है, झारखंड की दक्षिणवर्ती नदी भी इसको कह सकते हैं और यह सबसे प्रदूषित नदी भी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो सोन नदी का, उत्तरी कोयल का, स्वर्णरेखा या दामोदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी की लंबाई लगभग है, यानी दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 360 किलोमीटर या 470 किलोमीटर? तो दामोदर नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 590 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह स्वर्णरेखा नदी है। यह नगरी रांची से निकलती है और जाके स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ा घाघ। अगला क्वेश्चन है कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। देखिए, हुंडू जलप्रपात झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात
बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो कि बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है वह हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अफवाह है। झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अफवाह है। तो झारखंड के मुख्य रूप से 2 जिले में सोन नदी का अफवाह है, पलामू और गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू और गढ़वा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लेते हैं, झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो झारखंड में सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी कोयल नदी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड के उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी कि उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन दिया हुआ है नेतरहाट का पठारी क्षेत्र, हजारीबाग का पठारी क्षेत्र, रांची का पठारी क्षेत्र या राजमहल का पठारी क्षेत्र। तो उत्तरी कोयल नदी रांची से निकलती है, रांची के पठारी क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची का पठारी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है। तो उत्तरी कोयल नदी रांची के पठारी क्षेत्र से निकलती है। तो यहाँ दिया है कि निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा। तो उत्तरी कोयल नदी का जो अपवाह है यह चतरा जिले में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है। तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। सॉरी, हम पढ़ लिए थे कि सहायक नदी नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो उत्तरी कोयल की मुख्य रूप से 2 सहायक नदियां थी, अमानत नदी और औरंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमानत और औरंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा की किस सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी होता है। गंगा की किस सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर होगा पुनपुन। पुनपुन जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है, इसका अपवाह झारखंड में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनपुन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा इसका अपवाह मुख्यतः बिहार में है, यानी कि इसका अधिकांश हिस्सा बिहार में बहती है लेकिन यह उसका उद्गम कहाँ है, तो झारखंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल्गु। फल्गु नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम झारखंड में है किंतु इसका अधिकांश हिस्सा जो है यह बिहार में बहती है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।